प्यारे बच्चों, आज हम नया अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 4, प्रायोगिक ज्यामिति। रचनावली 4.1 करेंगे इसके अंदर, जिसमें हमें रचनाएं करनी है। उसके लिए हमारे पास आवश्यक चीज़ें स्केल होनी चाहिए, हमारे पास रूलर, एक पेंसिल और एक प्रकार में लगी हुई पेंसिल और एक इरेजर होना चाहिए। अब जो पहला प्रश्न है, रचना करनी, हमने एक चतुर्भुज बनाना है और चतुर्भुज का नाम इसने दिया हुआ है ABCD। और चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, 2 विकर्ण होते हैं, हम पहले ही जानते हैं। तो उनमें से AB, BC, CD, AD और AC दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपको रचना करनी हो किसी भी त्रिभुज की, चतुर्भुज की, तो सबसे पहले एक रफ आकृति बना लेनी है। तो हम जहाँ पे मैंने डाटा लिखा है, इसी के बगल में एक चतुर्भुज बना दिया और इसका नाम लिख दिया मैंने ABCD। अब मुझे जो जो इसमें दिया हुआ है पैरामीटर, वो यहाँ मैं लिख दूंगा। तो AB 4.5 है, तो जहाँ पे AB दिख रहा है वहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख दिया। ऐसे BC देखा तो BC है 5.5 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, AD ये है 6 सेंटीमीटर और AC दिया है। AC मतलब ये विकर्ण होगा, तो मैंने इसको हाथ से अभी मिला दिया, रफ ड्रॉ है और AC 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमें पता चल जाएगा इस रफ आकृति से हमारा ड्रॉप बनेगा कैसा। तो अब हम एक्चुअल काम करेंगे पटरी प्रकार की सहायता से। तो हमारा जो आधार रेखा है वो 4.5 का है और ऊपर को आकृति बनेगी। तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास जगह भी उस हिसाब से होनी चाहिए, मतलब 6 सेंटीमीटर ऊपर को जा रहे हैं, यहाँ से 5। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले जैसे जैसे हम जो काम कर रहे हैं, अब हमने जो भी काम किया है उसके रचना के चरण भी लिखने पड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ए भी एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हमने क्या कर रहा है, स्केल पढ़नी सभी को आती है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा भी है CMS सेंटीमीटर, और इसके अपोजिट साइड में जो होता है वो इंच का होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बड़ी रूलर है, तो ये बड़ी स्केल में सेंटीमीटर में 30 तक का होता है, 30 सेंटीमीटर, और इंच में 12 तक का होता है। तो हमें क्या करना है, 4.5 नापना है। सेंटीमीटर का है तो 4.5, ये 4 है और ये छोटा जो खाना है 0.5, तो 4.5 हो गया। तो इतना हम स्केल में, और ये चीज़ जब भी करें तो ये ध्यान रखना है कि हमें वाइट पट्टी पे काम करना है, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ ना करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4.5 की रेखा खींची। तो कैसे खींच रहा हूँ इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमारा 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया और 4.5 जो है वहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, बिंदु का निर्धारण कर दिया और इस बिंदु को मिला दिया, जिससे मेरे पास एक रेखाखंड मिल गया। तो ये बिंदु हमारा प्रकार में टिप रखने का काम भी करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका नाम रख दिया, ये A है बिंदु A, ये बिंदु B है और इसका 4.5 है। बाद में हम इसके लंबाइयाँ बाद में लिखेंगे, अभी हमें रफ आकृति की हेल्प लेनी है कि ये 4.5। फिर हमें ये देखना है कि बिंदु A से ऊपर की ओर कितनी लंबाई का दिख रहा है, 6। तो प्रकार के में हम 6 सेंटीमीटर नापेंगे और ऊपर को 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ऐसे ही B से हम ऊपर को कितने का चाप काटेंगे, 5.5 का। तो सबसे पहले ये वाला काम करते हैं, 6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। तो स्केल आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है 6। तो प्रकार की नोक यहाँ पे रखी मैंने और पेंसिल की नोक 6 पे रखी और हमने 6 सेंटीमीटर उसको नापना है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो 6 सेंटीमीटर बिंदु ए पे रख के काट दिया। अभी पता नहीं कहाँ को कटेगा ये, तो अभी खाली एक चाप हमने खींच दिया है। फिर उसके बाद बिंदु B 5.5 है। अब यहाँ पे हमने रखा 5.5 नाप लिया, तो 5.5 भी नापा। अब ये ध्यान रखना है दोनों काटने नीचे, क्योंकि ये D किससे मिलेगा और ये C की ओर। तो 5.5 का चाप इधर को काट दिया। अब ये कब कटेगा, जब इसे 7 मिलेगा। देखिए ये 7 मिलेगा और यहाँ से 5.5, जब दोनों चाप कटेंगे उससे C बिंदु मिलेगा। तो C बिंदु कब मिलेगा, यहाँ B बिंदु से हमने ऊपर को 5.5 का चाप काटा, तो A से हम जब इधर को विकर्ण C की ओर है ना बिंदु AC, तो ये 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और ये दोनों मिल जाएंगे जैसे C। मतलब मुझे करना क्या है, मैंने B से ऊपर को 5.5 काटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ विकर्ण जो है AC 7 सेंटीमीटर, ये नाप के इसमें काटना पड़ेगा, जिससे एक बिंदु मिलेगा, इसको मिलाऊंगा। तो ये काम बाद में भी आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी 6 सेंटीमीटर का चाप काटा है। तो अब मैं कितने का काटूंगा, 7 सेंटीमीटर का बिंदु ए से। तो इसमें 7 सेंटीमीटर नापूंगा मैं पहले। 7 सेंटीमीटर
का चाप एकदम ध्यान से स्केल में ध्यान रखना है कि 0 कहाँ पे और 7 कहाँ पे। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे बिंदु ए पे रखा और ये 7 का चाप काटा। देखिए कटा नहीं है, तो कटा नहीं मतलब ये जो चाप था 5.5 का, अब इससे इसको काटेंगे तो 5.5 आप दोबारा नाप सकते हैं। तो ये मैंने 5.5 का चाप इस पर काट दिया। तो इससे ये जो दोनों चाप कटे, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया इससे। ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, इससे हम बिंदु ए से बी से इसको मिला देंगे और बिंदु ए से भी। तो बिंदु से हमने मिला दिया इस बिंदु को, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी, और ए से विकर्ण ने भी खींच दिया ए सी। पेंसिल की नोक पतली होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अब चाप थोड़े ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं तो इनको इरेज कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अब इसकी बारी बिंदु डी कैसे मिलेगा। देखिए जब सी मिल गया है तो सी से आप रफ आकृति में देख सकते हैं, इधर को डी की ओर जाना है, इधर को 4 का चाप काटूंगा और ये वाला जो 6 सेंटीमीटर पहले से खींचा है इसमें 4 सेंटीमीटर का चाप कट जाएगा, तो उसे बिंदु मिल जाएगा। तो अब मुझे सी पे रख के 4 का चाप काटना है डी की ओर को। तो रफ आकृति देख के काम करना है, ये हमारी सहायता करता है। तो हम 4 सेंटीमीटर अब स्केल में नापेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का चाप हमने यहाँ से इधर को काट दिया ये, और ये कट चुका है यहाँ पे। तो एक बिंदु मिल गया, इस ये बिंदु का नाम हो गया डी। अब इस डी से ए को भी मिला देंगे, तो ए डी हमारे पास एक रेखाखंड मिल जाएगा। तो ये बिंदु को मिला दिया और इससे हमने सी को भी मिला दिया। ये तो हमारा एक्चुअल ड्रॉ बन चुका है रचना के द्वारा। तो ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज हमें प्राप्त हो गया, जिसमें ए बी आप नाप के आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने 4.5 खींचा है या नहीं खींचा है, बी सी 5.5 है या नहीं है। तो ये आप जांच भी कर सकते हैं। जब जांच कर लें तो फिर उसके बाद इनमें लिख देगी हाँ ये 4.5 सेंटीमीटर का है, ये रेखाखंड 5.5 सेंटीमीटर का है, विकर्ण ए सी 7 सेंटीमीटर का है, ये लंबाई 6 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर का है। अब आपको रचना के चरण लिखने हैं, तो आप यहाँ पे पेन से रचना के चरण लिख सकते हैं। उसके बाद रचना के चरण आप उदाहरण की भी सहायता ले सकते हैं, कैसे लिखा जाता है आपको मैं ओरली बता रहा हूँ। आपने जो जो काम किया है उसको आपने अपनी भाषा में लिख देना है स्टेप वाइज। तो आप पहला स्टेप जो लिखेंगे, चरण 1 होगा सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 खींचा, फिर बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया था, बिंदु सी जब मिला था तो सी से हमने बी को, बिंदु सी से बिंदु बी को, बिंदु सी से बिंदु ए को मिलाया था। और जब हमने ये चार मिला तो बिंदु सी से बिंदु डी को और बिंदु डी से ए को मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने इसको लिख लेना है 1 2 3 4 चरण स्टेप बना के। तो एक बार और सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, ये काम हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि मैंने अभी जब चरण बोले थे तो ये बाद में बोला था, क्योंकि ये चाव पर को काट के हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहले बिंदु सी के बारे में कहना है, क्योंकि ये पूरा मिल चुका था जब हमने बी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा और ए से 7 का चाप काटा, तो इससे बिंदु सी मिला। बिंदु डी कब मिला, जब यहाँ से डी का, ए से डी मतलब 6 सेंटीमीटर और सी से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, इससे डी मिला। तो इससे हमने सी से डी को और डी से ए को मिलाया। अब लिखना क्या है, सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का चाप, ए बी बराबर सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु ए बी से 5.5 सेंटीमीटर का और बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ, बिंदु सी से बिंदु बी को और बिंदु सी से बिंदु ए को मिलाया। फिर अगले चरण में लिखोगे बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु डी से सी को और बिंदु डी से ए को मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। ये रचना के चरण है। इसी प्रकार बाकी प्रश्न नंबर के एक और शेष भाग आप बना सकते हैं।
यदि आपको नहीं आ रही है रचनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, तब जाके अगले पार्ट बताए जाएंगे, नहीं तो बाकी आपने खुद करना है। धन्यवाद।